चलिए देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणन है ना। दो सदिशों का सदिश गुणन, पहले आप सदिश समझ लो, कई बार बता दिए हैं। दो सदिशों का सदिश गुणन, सदिश गुणन। अब फिजिक्स में हमको नहीं जाना है, अगर फिजिक्स में आप जाओगे तो बहुत लंबा चैप्टर है ये ना। दो सदिशों का सदिश गुणन, सदिश गुणन सीधा सीधा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। अब यहाँ पे हमको ये भी ध्यान देना रहेगा कि किस दिशा में है ये सदिश का ना। यहाँ हमेशा ये ध्यान देना रहेगा किस दिशा की बात कर रहा है, कितने कोण पर कोई चीज़ है ना। मान लीजिए देखो यहाँ फिगर बनाया है, मान लीजिए कोई ये सदिश है ऐसे, अब यहाँ ऐसे, अब ये वाला सदिश हम बना नहीं पाएंगे, ये इस तरीके से है ना। यहाँ कोण दिया है, देखो आराम से यही फिगर बनाए होंगे, ये फिगर बना लो, ये देखो कोण दिया है थीटा। यहाँ अगर हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करें, आप लंबवत समझ सकते हो, अगर हम यहाँ बना लें इसको, तो इसको आप ऐसे समझिए ना, ये लंबवत है, ये वाला जो लाइन बना है, ये चाक को हमारे देखो ये ऐसे है, यहाँ बनने वाला जो कोण है ये क्या है, थीटा है, और ये वेक्टर बी, और इन दोनों का जैसे आप ऐसे सोचो, ये कोई स्क्रू समझ लो इस तरीके से, और इसको ऐसे घुमाना चालू करो इस तरीके से, तो देखो इसकी दिशा भी वही हो जाएगी, ये अंदर घुसता चला जाएगा। अगर इसको घुसा, माने आप लोग देखे होंगे पेच का नियम या कुछ, तो अब अगर इसको कसना चालू करो ऐसे ऐसे करके, इसको शिफ्ट करो ना, ऐसे ऐसे करके कसते जाओगे तो कहाँ चला जाएगा, अंदर, यानी इसका दिशा कहाँ होगा, ऊपर, तो यहाँ लंबवत दिशा हो जाएगा। तो लंबवत दिशा को हम किससे दिखाएंगे, एन से। एन दिशा के लिए एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, हम वेक्टर नहीं दिखाएंगे, हमको दिशा दिखाना है, तो लंबवत दिशा के लिए एन कैप, और ये बीच का कोण जो होगा साइन थीटा लेंगे ना। अब देखो, अब लिखेंगे क्या, वेक्टर ए क्रॉस बी, ए और बी के बीच का कोण, तो यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, क्रॉस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको अदिश देखना है कि सदिश। तो यहाँ लिखेंगे मॉड वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा, और इंटू एन कैप क्या दिखा रहा है, सदिश की दिशा, और सदिश की दिशा कैसे होगी, लंबवत दिशा। ठीक, ये अगर मान लीजिए यही हम उमेश उल्टा कर दें, बी क्रॉस ए कर लें, तब क्या हो जाएगा बोलो। ये तो ऐसे ही रहेगा, वेक्टर ए तो मॉड वेक्टर ए तो सेम रहेगा, क्योंकि मॉडुलस में कोई परिवर्तन होने वाला, मॉड भी तो यही रहेगा, और यहाँ साइन थीटा रहेगा, और एन कैप देखो किस तरफ आया जाएगा, नीचे, और नीचे की तरफ माइनस होगा कि प्लस, अगर ऊपर दिशा प्लस है तो नीचे दिशा हो जाएगा क्या, माइनस। तो समझ गए, यानी बदलाव अगर हम कर देंगे यानी दिशा में, तो कुछ बदलने वाला नहीं, बल्कि एन का क्या बदल जाएगा, लंबवत, हाँ, दिशा का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, अगर हमको यही दूसरा नियम, ये तो मान लो फर्स्ट है, अगर हमको ए क्रॉस बी लेना हो, ए क्रॉस बी को संयोग से बी क्रॉस ए लिखना हो, बी क्रॉस ए, तो हम करेंगे क्या जानते हो, यहाँ लगा देंगे क्या, माइनस। अभी तक ऐसा नहीं था, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ दिक्कत है, क्योंकि हम अब किसकी बात कर रहे हैं, दिशा की ना, सदिश यानी दिशा की बात कर रहे हैं। ठीक, तीसरा काम, अगर मान लो आई का जे आई में हो, अब आई क्रॉस आई ना, अगर एक ही दिशा रहेगा, देखो यहाँ दिया होगा ऐसे, ये मान लो ये वाला वेक्टर है आई, ये क्या है आई, ये वाला क्या है जे, ये क्या है जे, और ये के। ठीक, तो अगर हम आई जे लिखेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे, आई कामा जे, देखो ये क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे ऐसे घड़ी चलता है, ऐसे एंटी क्लॉक वाइज है, देखो ध्यान से, उल्टा चल रहा है, घड़ी कैसे चलता है, घड़ी ऐसे है, घड़ी ऐसे करके चलता है, और हम लोग कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक वाइज जब चलोगे ना, तो आई क्रॉस जे बराबर आई जे क्रॉस प्रोडक्ट है, आई जे के हो जाएगा, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस की बात कर रहे हैं,
और जे क्रॉस के बराबर आई, यानी देखो अभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जे क्रॉस के बराबर आई, और अगर हमको लिखना हो के क्रॉस आई, हाँ के क्रॉस आई बराबर कितना जे, समझ गए। लेकिन ये क्लॉकवाइज के लिए, यही अगर हम दिशा उल्टा चल दें, जे क्रॉस आई कर लें, जे क्रॉस आई, तब यहाँ हो जाएगा माइनस के कैप, क्योंकि दिशा हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए। देखो आई जे के बाद क्या आता है के, लेकिन यहाँ जे आई है तो क्या हो जाएगा, यही तो उल्टा कर दोगे। जब आई जे है तो के है, अब जे आई करोगे तो ए बी है तो वही है, लेकिन माइनस कर बी ए कर दिए तो क्या हो गया, क्लियर, सेंस क्लियर है ना। ये कैसे बना, तो एंटी क्लॉक ये है, इतना उतारो, फिर और देख ले रहे हैं कुछ परिभाषाएं, तब हम लोग हल करना चालू करेंगे। हाँ, यन दिशा है, लंबवत दिशा है, सदिश की लंबवत दिशा। जब इसको आप पेंच को कसोगे तो बताओ किधर जाएगा, अंदर की तरफ। और हाँ, यूनिट वेक्टर दिखाएगा ना। देखो एन कैप मतलब होता क्या है, इकाई सदिश। यन होना चाहिए इकाई सदिश, इसका परिमाण इकाई होना चाहिए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक। यन कैप बराबर वेक्टर एन बटे मॉड वेक्टर, याद है यन कैप का मान, ऐसे इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। जो दिशा होगी एकांक होनी चाहिए, एक ही दिशा होनी चाहिए, ये नहीं कि 5-5 दिशा हो। दिशा क्या हो, केवल और केवल लंबवत। हाँ, किस पे, यन पे वेक्टर लगा दोगे तो इसका मतलब यन वेक्टर दिखाने लगा, और वेक्टर के साथ परिमाण भी आएगा, दिशा भी। हम केवल किसकी बात करना चाहते हैं, इकाई एकांक सदिश और उसकी एकांक ही दिशा। किसमें, हाँ, तो एकांक सदिश में है परिमाण, जैसे इसमें है, तो इसमें केवल और केवल हम किसकी बात करना चाहते हैं। अगर यन कैप लिखोगे तो केवल और केवल जो वैल्यू आएगा यहाँ, यन मॉड वाला जो वैल्यू आएगा, ये मॉड इसके दिशा को कन्वर्ट करेगा, यानी इसमें जो परिमाण आएगा, अगर मान लो वेक्टर जैसे एन बराबर वेक्टर एन बराबर 3 आई 4 जे 5 के है, 5 के। अब जब परिमाण लगा दोगे तो परिमाण सबका नीचे आएगा। देखो यहाँ 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 3 3 9 4 4 16 5 5 25, तब जो निकलेगा एन कैप, तो देखो नीचे वाला परिमाण सभी के लिए क्या हो जाएगा, इसका भी परिमाण वही आएगा, इसका भी परिमाण वही, और इसका भी परिमाण वही। तो परिमाण वही है। अब अभी तक परिमाण नहीं था सेम, जैसे ही आपने परिमाण निकाला, अब ये जो सदिश बनेगा एन कैप वाला, वो एकांक सदिश के लिए बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की दिशा एक होगी, और हमको एक दिशा दिखाना है कई दिशाओं में, बस ये है सेंस। चलो देखो सदिश का त्रिभुज नियम ना, सदिश का त्रिभुज नियम। या त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश के लिए, सदिश का त्रिभुज नियम किसके लिए, क्षेत्रफल के लिए। नियम किसके लिए भैया, क्षेत्रफल। ऐसे भी लिख सकते हो, या जैसे हम बोल रहे हैं वैसे भी लिख सकते हो। उमेश क्या बोल रहे हैं सुनो, त्रिभुज सदिशों का त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल ना, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश के लिए। ऐसे देखो ए बी सी ए मान लो, ये कोई है ए बी सी है, ठीक। अब यहाँ से इसको मिला दो, ये ए डी मान लो यहाँ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, नॉर्मल वाले में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 तो 1/2 रहेगा। आधार बोलो इसका क्या है, बी सी, तो वेक्टर बी सी। वेक्टर क्यों लगा दिए, मॉड वेक्टर। मॉड क्यों लगाए, क्योंकि जो सदिश उसका हमको मापांक परिमाण चाहिए कि सदिश चाहिए। जैसे हाँ परिमाण, यानी मान लो कोई भी सदिश है उसका परिमाण मान लो हल्का है, ऊंचाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आप जानते हो वही लगाओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार है कितना, BC सदिश लोगे कि BC का परिमाण लोगे, परिमाण लेंगे ना, यहाँ परिमाण लिया जाएगा। आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई है कौन,
ठीक। अब हमको देखो AD के पदों हमको पूरा चाहिए क्षेत्रफल। ये तो मान लो BC पता चल गया। अब हमको और एक भुजा चाहिए। बिना भुजा हम बीच वाले से निकालेंगे अगर ना क्षेत्रफल, तो केवल या तो इस पार्ट का आ जाएगा या तो इस पार्ट का। हमको पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए कि केवल इस पार्ट का या इस पार्ट का। तो एक भुजा तो मिल गया। अगर एक भुजा और कहीं से मिल जाए तो काम हो जाए। तो देखो सदिश पढ़ रहे हैं तो सदिश में कौन सा गुणन आएगा, साइन की कॉस। साइन तो यहाँ मान लो अगर थीटा, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो साइन थीटा बराबर बताओ क्या होगा। यहाँ साइन थीटा बराबर लंब, थीटा के लिए लंब कौन है और बटे आधार, लंब बटे कर्ण। कर्ण कौन होगा, हाँ कर्ण होगा AB। लेकिन हम चल कैसे रहे हैं, AB चल रहे हैं कि BA। ये देखो हाँ ऐसे जा रहे हैं ना, तो AD बटे BA माड में। और अगर हम AD लेंगे, AD बराबर क्या आ जाएगा, AD BA क्या, साइन थीटा। रख दो उठा के यहाँ 1/2 BC मापांक के साथ AD के साथ लगा दो, AD की जगह BA और क्या साइन। अब भुजा के हिसाब से, अब ये भुजा निकल गया, बीच का कोण निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए क्योंकि सदिश के लिए है। और कोण दिया रहेगा, दो भुजा त्रिभुज की दो भुजाएं दी रहेंगी और एक बीच का कोण दिया रहेगा। तो अब पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो पहले वाले त्रिभुज माने भुजा का निकाल लेंगे परिमाण, दूसरे वाले सदिश का परिमाण निकाल लेंगे और बीच का कोण रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर। किसका, इसके पहले जो किए वो भी तो यही किए थे। वहाँ CA लिए थे, इस तरफ हम मान लिए थे कोण इस तरफ। जाए जैसे कर लो, उस तरफ से दिख आसान रहा है, यहाँ मानने से दिख अच्छा नहीं रहा था। हाँ चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 10E। पहला देखो क्वेश्चन, कर I A बराबर 3I - J + 2K और B बराबर I + J - 4K। तो कह रहा है पहला प्रश्न, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर वाट, मॉड में क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, B क्रॉस A, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A बराबर क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन, इसके बीच का कोण ज्ञात करना है, कोण बराबर वाट। और फिर पूछा क्या है, इन पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, लंब इकाई सदिश। इतना प्रश्न बताना है आपको, ठीक। 4 क्वेश्चन। हाँ पहले हम निकालेंगे A क्रॉस B। तो देखो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो लिखते हैं ऐसे I J K, ठीक। ये क्रॉस प्रोडक्ट का नियम है। पहले वाले का मान बताओ A का 3, फिर -1 क्यों, हाँ और यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ माइनस, ठीक। अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर I 1 चौके 4 प्लस में 4 -2। अब ये पढ़ लिए हैं आप, -J ये आया 3 चौके 12 -12 और -2 और प्लस K और यहाँ आया 3 1 3 और प्लस 1 1 1। ठीक से लिखेंगे तो वेक्टर A
क्रॉस वेक्टर बी 2i, 12 और 2 14, माइनस माइनस प्लस 14j और 3 और 1 4k। हमको मापांक बोला है, मापांक मॉड निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या, 2 दूना 4, 14 14 में 196, 4 चौके 16, 16 4 20 और 196। जी 6 9 2 11 200 कटेगा, 36 छक्का 216, 6 रूट में 36 यानी 6, 6 रूट में 6। अब बीए करेंगे, कर लोगे ना बीए? चलो देखो अब बी क्रॉस ए निकाल लो। दूसरा प्रश्न बी क्रॉस ए पूछा है ना, तो यहाँ करेंगे फिर से। ध्यान से देखना, सदिश है, सदिश में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में बहुत अंतर है। अब की बार क्या कहा है, दूसरा प्रश्न बी क्रॉस ए क्रॉस बी नहीं बल्कि बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए निकालेंगे। देखो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, बोलो बी का वैल्यू बोलो पहले आई जे के तो रहेगा ही, यहाँ आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1, यहाँ माइनस, यहाँ 3 माइनस 1 और यहाँ 2। समझ रहे हो उमेश कैसे कर रहे हैं? पहले हम किसको लिख रहे हैं, बी को, बाद में ए के गुणांक को। ध्यान से देखना, यहाँ गड़बड़ होने का चांस बहुत रहता है। 1 1 क्या 1 माइनस 1 और 3 1 क्या 3 माइनस 3 माइनस जे। अब यहाँ 2 1 क्या 2 2 और 3 चौके 12 प्लस 12 और यहाँ प्लस के और यहाँ 3 1 क्या 3 माइनस 1 1 क्या 1 माइनस 1 और 3 1 क्या 3 माइनस 3। अब करो माइनस 4i माइनस 12 2 14 जे और माइनस 4k। ये क्या आ गया, बी क्रॉस ए आ गया और मापांक वही आएगा। अगर हम बी क्रॉस ए का मापांक निकालें तो मापांक तो बिल्कुल सेम आएगा, 4 चौक 16, 14 14 में 196 और 4 चौक 16 यानी 6 रूट में 6। और दूसरा आ जाएगा मापांक ना जी, हाँ 2 होगा ना, जहाँ -4 लिखे हैं। रुक जाओ, आई 2 1 क्या 2 हाँ 2 और यहाँ -4, हाँ -4, यहाँ -4 सॉरी, यहाँ 2 होगा, 2 दूना 4। अब आ जाएगा फिर वही मापांक, मापांक नहीं बदलेगा, 6 रूट में। देखो ये दिया होगा उत्तर, दोनों साथ में दिया होगा। हाँ और ये फिर हाँ तो कर सकते हो, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखना। ए क्रॉस बी तो आपने निकाला ही था ना, इसको हम क्या करते बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए करने के लिए इसके बाहर क्या लगा देते, माइनस को अंदर ले जाते, हो जाता वही आया। सर जी अगर ए क्रॉस बी रहेगा और बी क्रॉस ए तब माइनस होगा, अगर मॉड में रहेगा तो माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, यहाँ देखो मॉड का मतलब मापांक और वैसे सदिश, वैसे सदिश, ठीक। बोला है कोण ना, अब देखो कोण अगर निकालना है तो अभी बताए हैं आपको। अब यहाँ कोण के लिए एक चीज़ हम भूल गए, लंबवत होने के लिए और रैखिक होने के लिए क्या करोगे। यहाँ लंबवत के लिए, जैसे वहाँ लंबवत के लिए a डॉट बी बराबर क्या था 0, यहाँ लंबवत के लिए दूसरा होगा। अभी देखना, जैसे देखो, जैसे हमको निकालना है तो कोण के लिए क्या बताए हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप है क्या, इकाई सदिश। आप सोचो अगर एन कैप इकाई सदिश नहीं रहता तो हमको एन ढूंढना पड़ता, हम क्या लाते एन, बोल दिया है पहले ही, एन क्या है, केवल इकाई सदिश है जो लंबवत दिशा में लगेगा, जो वेक्टरों के लंबवत दिशा में लगेगा। अगर नहीं इंट्रोड्यूस करता, केवल एन वेक्टर करता, तब बताओ। तो एन वेक्टर का मतलब समझ रहे हो, तो एन का वैल्यू, एन कुछ सदिश रहा होगा,
3i 4j 5k। और अगर n कैप आ गया तो सीधा सीधा n कैप का सेंस ये है कि इसका मान कितना है, कितना, ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश कहते हैं। इसे n कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n कैप से। तो बोलो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। अब बताओ a क्रॉस b निकाले ही थे, बोलो कितना आया था a क्रॉस b? हाँ, तो यहाँ इसका मापांक आया कितना था? 6 रूट में माड ए निकालो, 3 तियाँ 9, 1 1 1, देखो 9 प्लस 1 प्लस 4 और इनटू मॉड बी का वैल्यू, मॉड बी बोलो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और साइन थीटा। हल करो, 6 रूट में 6 बराबर 9 4 13 1 14 और इनटू 16 और 2 18 साइन थीटा। 9 दूना 18 ना, देखो 6 रूट में 6 बराबर 7 गुणे 2 और 9 गुणे 2 साइन 9 से बाहर निकलेगा 2 बाहर निकलेगा। 6 रूट में 6 बराबर 9 में 3 निकलेगा और 1 2, 3 दूना 6 रूट में साइन, कौन 6 गया जी? तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 6 बटे, तो थीटा बराबर देखो दिया क्या है, अगला देखो लंब इकाई सदिश। ध्यान से सुनो, लंब इकाई सदिश। तो लंब होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है? साइन 90। तो ये देखो लंब होने का प्रतिबंध पहले निकाल लो। आपने निकाला क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। देखो लंब इकाई सदिश कहा है, यानी सदिश रूप होना चाहिए। जो आएगा मान आई जे के रूप में आना चाहिए। जो मान आएगा क्या आएगा? आई जे के। लंब इकाई परिमाण नहीं कहा, लंब इकाई सदिश, यानी जो उत्तर आएगा वो आई जे के पदों में आएगा। तो लंब होने का प्रतिबंध होता है वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा, और साइन थीटा यानी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1। तो आ जाएगा क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना? मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। ठीक, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, या तो बी ए पर लंब होगा या ए बी पर लंब होगा। तो एक बार बटे ए कर लेंगे, एक बार बटे को, हाँ एक बार बटे ए कर लेंगे, एक बार बटे को बी। किसको? यहाँ 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 कहाँ मार लिए हैं? अच्छा सॉरी, क्रॉस रहेगा। कल 2 दिन से डाट करते डाट हो गया समझ गए? तो इसको बटे में भेज देना, जो मान आएगा वही आएगा। अब ये ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी का मापांक बताओ कितना आएगा? और वेक्टर ए क्रॉस बी अभी आपने निकाला था, सदिश पूछा है तो सदिश रूप में चेंज करना है। देखो लंब इकाई सदिश के लिए, लंब इकाई सदिश के लिए, लंब इकाई सदिश के लिए देखो नियम क्या होता है जो आप निकाले हो, ये आपके पास पता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही होता है लंब इकाई सदिश। ए बी की दिशा में हो सकता है दिशा बी ए हो, ऊपर ना ऐसे स्क्रूप कहाँ नहीं डाउन हो, नीचे की तरफ, तब क्या हो जाएगा? दूसरा ये तो हमको पता नहीं ना, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए बटे मॉड बी क्रॉस ए, मॉड के साथ साइन थीटा क्यों हट गया? क्योंकि साइन
हाँ साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। बोलो ए क्रॉस बी का निकाले थे आप शायद, देखो 2i कितना आया था, 2i प्लस 14j प्लस 4k ना बटे इसका मान 6 रूट में, तो एक उत्तर तो ये देगा। अभी मिलाना देखो क्या दिया है। और हाँ बी क्रॉस ए का वैल्यू माइनस 2i, हाँ 14j माइनस 4k और बटे, अब हमको पता नहीं था ना किस पे निकालना है, ए पे निकालना है कि बी, इसीलिए दोनों निकाल दिए। अब उत्तर कुछ पता नहीं, वो अपने हिसाब से सेट करेगा। हाँ वो डाट के लिए है ना, प्रक्षेप वाली स्थिति, क्रॉस के लिए। चलो अगला देखो, बोलो देख के बोलो ए क्रॉस बी ना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बराबर ये आना है। देखो सिद्ध करके ये लाना है, ठीक करो। ए का ए में करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, क्रॉस प्रोडक्ट लगा है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए क्रॉस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। बहुत ध्यान से देखना है, पहले ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो फिर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, क्लियर। अब बी का बी में माइनस वेक्टर बी क्रॉस बी। अभी देखो बताए हैं, अगर आई क्रॉस आई हो, आई क्रॉस आई तो उसका मान 0, जे क्रॉस जे हो उसका मान 0 और के क्रॉस के हो तो उसका मान 0। ये हुआ कैसे समझ पाओगे कि समझा दें? जानते हो कि नहीं? नहीं जानते तो हम बता दें क्यों। क्योंकि बताओ, अगर ये सदिश है ये, ठीक, अगर आई इसी दिशा में है तो कितना कोण बन रहा होगा? इसी सरल रेखा पे कितना कोण बन रहा है आई क्रॉस आई के लिए? हाँ 180 या 0 दोनों बन सकता है। अगर साइन 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो मान इसका क्या होगा? और आई जब आई और जे लेते हो तब कितना कोण बन जाता है? 90, तो आई क्रॉस जे के हो जाता है, ठीक। ऐसे ये है। अब बताओ ये दोनों सेम वैल्यू हैं, क्या हो जाएगा? प्लस ए क्रॉस बी, ठीक। ये माइनस लगा है, उलट दें, ए क्रॉस ये क्या है? 0। तो ये कितना बार? वेक्टर ए क्रॉस हाँ यही सिद्ध करना है, देख लो, उतार लो। तीसरा देखो क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसी का दूसरे का और है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखो। लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए। लेमडा और म्यू दोनों ज्ञात करना है। 2i प्लस 6j न प्लस 27k क्रॉस i प्लस लेमडा j प्लस म्यू के बराबर 0 बराबर 0 वेक्टर लिखा है। ध्यान से एक बार देखो तो क्या लिखा है? 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मतलब क्या होगा बताओ? 0i प्लस 0j प्लस 0, ये सदिश में है नियम, लेकिन अदिश में नियम। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो पहले i का i में करोगे क्या हो जाएगा? 0, इसका j में होगा तो 2i, और देखो 2i लेमडा, तो 2 लेमडा हो जाएगा, और i और j, हाँ i और j का गुणा करोगे तो k आ जाएगा, सही है। अब फिर देखो 2 प्लस 2 म्यू और i और k, हाँ एक आगे गए हो j, i k को क्या लिख दोगे?
जे। ठीक, अब ए आई वाला ख़त्म कंडीशन। अब इसको लो 6 को प्लस 6 का आई में 6 जे आई तो 6 हाँ माइनस हो जाएगा -6 के। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जे आई के होगा माइनस में। जे का जे में करेंगे 0 और जे का के में करेंगे आई आ जाएगा तो +6 म्यू आई। सही है। और यहाँ इसका लूल अब प्लस 27 का आई में करोगे 27 जे के आई जे के आई है। देखो हाँ -j हो जाएगा तो यहाँ माइनस लगा दो -j। अब बोलो ये इसका इसमें ना 27 के का किस में किए? आई में किए। अब 27 जे करो तो -27 लेमडा और क्या हो जाएगा के और जे -i तो यहाँ माइनस पहले से लगा दिए। अब 0i + 0j और +0 आई एक साथ लिख लो। आई कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है तो देखो 6 म्यू -27 लेमडा 6 म्यू -27 लेमडा बराबर 0। ठीक, ये देखो आई वाला ले लिए, यहाँ भी आई यहाँ भी आई, तुलना कर लिए। अब इधर देखो के जे वाला 2 म्यू और जे कहाँ है -27 बराबर 0 तो 2 म्यू बराबर 27 तो म्यू बराबर 27/2। ऐसे ही अब अगला ले लो के लिए 2 लेमडा और के और यहाँ है और कहाँ के है -6 बराबर 0 तो 2 लेमडा बराबर 6 तो लेमडा बराबर 3। ये आ गया। ठीक, उतार लो। तीसरा देखो क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसी का दूसरे का और है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखो। लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए। लेमडा और म्यू दोनों ज्ञात करना है। 2i + 6j न +27k क्रॉस i + लेमडा j + म्यू के बराबर 0 बराबर 0 वेक्टर लिखा है। ध्यान से एक बार देखो तो क्या लिखा है? 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मतलब क्या होगा बताओ? 0i + 0j + 0 ये सदिश में है नियम, लेकिन अदिश में नियम। अब इसको हम लिख सकते हैं तो पहले i का i में करोगे क्या हो जाएगा 0, इसका j में होगा तो 2i और देखो 2i लेमडा तो 2 लेमडा हो जाएगा और i और j हाँ i और j का गुणा करोगे तो k आ जाएगा। सही है। अब फिर देखो 2 + 2 म्यू और i और k हाँ एक आगे गए हो जे आई के को क्या लिख दोगे जे। ठीक, अब ए आई वाला ख़त्म कंडीशन। अब इसको लो 6 को प्लस 6 का आई में 6 जे आई तो 6 हाँ माइनस हो जाएगा -6 के। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जे आई के होगा माइनस में। जे का जे में करेंगे 0 और जे का के में करेंगे आई आ जाएगा तो +6 म्यू आई। सही है। और यहाँ इसका लूल अब प्लस 27 का आई में करोगे 27 जे के आई जे के आई है। देखो हाँ -j हो जाएगा तो यहाँ माइनस लगा दो -j। अब बोलो ये इसका इसमें ना 27 के का किस में किए आई में किए। अब 27 जे करो तो -27 लेमडा और क्या हो जाएगा के और जे -i तो यहाँ माइनस पहले से लगा दिए। अब 0i + 0j और +0 आई एक साथ लिख लो। आई कहाँ है? यहाँ है
और यहाँ है, तो देखो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0। ठीक, ये देखो आई वाला ले लिए, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, तुलना कर लिए। अब इधर देखो के जे वाला 2 म्यू और जे कहाँ है माइनस 27 बराबर 0, तो 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू बराबर 27/2। ऐसे ही अब अगला ले लो के लिए 2 लेमडा और के, और यहाँ है और कहाँ के है -6 बराबर 0, तो 2 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर 3। ये आ गया। ठीक, उतार लो।